चर्च का सन्नाटा फादर डेविड की चीख से टूट गया। वो अंधेरे में कहीं गुम हो गए थे। इधर नन अलीना ने किसी तरह खुद को संभाला और खुद से ही बोलने लगी, फादर पर शैतान हावी हो गया। मुझे विश्वास बनाए रखना होगा। ईश्वर मेरे साथ है। फादर ने कहा था यहाँ छलावा हावी होगा। मुझे सतर्क रहना चाहिए। तभी अलीना को अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अलीना जैसे ही पलटकर पीछे देखा, उसकी रूह कांप उठी। वो जोर से चीख पड़ी, आ! फादर डेविड और नन अलीना शैतान के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। अगर उन्हें कोई बचा सकता था तो उनका अटूट विश्वास। इधर नन अलीना के चीखने की आवाज सुन जमीन पर बेहोश पड़े फादर डेविड चौंक कर उठ बैठे। ये तो अलीना की आवाज है। वो खतरे में है। इतना बोलकर फादर डेविड कुंड की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा शैतानी नन अलीना को अपने साथ उस कुंड के अंदर डुबा रही थी, मगर जब तक फादर उस तक पहुंचते दोनों कुंड में डूब चुके थे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अलीना। फादर डेविड ने भी बिना किसी चीज की परवाह किए पानी में छलांग लगाई। तीनों उस गहरे काले पानी में समा चुके थे। देखते ही देखते कुंड का पानी पूरी तरह सूख गया और उनकी जगह वहां सिर्फ एक पुरानी डायरी रह गई। वहां दोबारा वही अंधेरा और सन्नाटा फैल गया। यहाँ दूसरी ओर सिस्टर रोजी फादरी एंडी को आने वाले खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही थी। तुम समझ नहीं रहे एंडी। अगर उस शैतान को मारना इतना आसान होता तो हमें कई निर्दोष लोगों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। वो एक ताकतवर छलावा पैदा करने वाला शैतान है। किसी की भी जिस्म और दिमाग दोनों पर हावी हो सकता है। मगर उसकी कोई तो कमजोरी होगी। उसकी कमजोरी है वो डायरी। फादर आप कहाँ हैं? फादर। नन अलीना एक वीरान जगह पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल नजर आता था जो अंधेरे में बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। आप कहाँ हैं फादर? ओ गॉड, ये कैसी जगह है? मैं तो उस श्रापित चर्च में थी। फिर अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई? अलीना कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अचानक अकेले चलते हुए उसे एहसास हुआ जैसे कोई तो था जो अंधेरे में खामोशी से उसका पीछा कर रहा था। अलीना ने घबराकर पीछे देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया। अलीना ने फिर अपनी चाल तेज कर दी। उधर अनाथालय में पादरी एंडी उतावला हुआ जा रहा था उस रहस्यमयी डायरी के बारे में जानने के लिए जिससे शैतान को खत्म किया जा सकता था। सिस्टर, आप किस डायरी के बारे में बात कर रही हैं? क्या है उस डायरी में? आज से लगभग 1000 साल पहले रोमानिया की प्रमुख चर्चों में से एक सेंट काइटा में ग्रेनी सल्मा रहती थी, जिसने शैतान की छाया से लड़ते हुए अपने 18 साल के बेटे को खो दिया था। जिसके बाद वो चर्च में लगभग 40 दिनों तक भूखी प्यासी बैठी हुई प्रार्थना करती रही। उसके अंदर से दुनिया की सारी भावनाएं खत्म हो चुकी थी, मगर उसके अंदर इंसान की इच्छा अब भी जिंदा थी। आखिरकार उसके विश्वास ने उसके बेटे को एक नया जीवन दिया, जिसके बाद वो पूरी तरह शैतान की चाल से छूट गया, लेकिन फिर उस ग्रेनी सल्मा के ऊपर हावी हो गया। ग्रेनी समझ चुकी थी अब वो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए उसने अपने खून से वहीं बैठे बैठे एक डायरी लिखी जिसमें उसने शैतान का पतन और उसकी हार लिखी, मगर उसका अंत लिखने से पहले वो मर गई। बाद में दूसरे अनुयायियों ने उस डायरी को संभाल के रखा। अब वो डायरी कहाँ है और हम उस शैतान को कैसे मार सकते हैं? जहाँ शैतान होता है वो डायरी भी वहीं होती है, क्योंकि शैतान खुद भी उस डायरी में कैद है। उसका अंत करने के लिए अधूरी डायरी में लिखी कहानी को पूरा करना होता है। कई बार उसकी कहानी को पूरा करके शैतान को हराया गया है, पर अंत नहीं किया जा सका। उसका अंत वही कर सकता है जिसकी आत्मा बहुत पवित्र हो और जो कहानी को पूरा कर पाए। मगर उसमें कैसी कहानी होती है जिसे पूरा करना होता है? मुझे भी उस डायरी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन अगर किसी तरह हमें वो डायरी मिल जाए तो एक बार हम फिर से शैतान को हरा सकते हैं और फादर डेविड और नन अलीना को बचा सकते हैं।
अगर ये हम कर सकते हैं सिस्टर, रोजी तो हमें जरूर करना चाहिए। दोनों इरादा बना रहे थे उस डायरी को ढूंढने का, मगर उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो डायरी कहाँ थी और उसकी कहानी क्या थी। इधर नन अलीना अंधेरे जंगल में तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कोई तो उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिन्हें देखकर उसने घबराते हुए कहा, हे ईश्वर, ये क्या है, क्या है ये? अलीना जब तक कुछ समझ पाती, उसके सामने एक खौफनाक चेहरे वाला नन आकर खड़ी हो गई थी, जो कि एक शैतानी रूह थी। उसने अलीना को हवा में उड़ाते हुए कहा, यहाँ तेरी आस्था विश्वास दोनों किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये शैतान की दुनिया है, अंधेरे की दुनिया। मैं तेरे और उस फादर की रूह को नर्क का गुलाम बनाकर छोड़ूंगा। इसके बाद शैतानी नन ने अलीना को हवा में उछाल दिया। अलीना का शरीर अंधेरी धुएं में उड़ता हुआ जंगल में कहीं गुम हो गया और उसकी चीख से जंगल गूंज उठा। कुछ दिन बाद अलीना एक घास के मैदान में बेहोश पड़ी थी और एक रोने की आवाज़ सुनकर अचानक घबराते हुए उठ बैठी। उसने देखा पास ही के अंधेरे एक कुआं है और उसके पास बैठकर कोई शख्स रो रहा है। अलीना घबराई हुई थी, मगर फिर भी वो उसे आवाज़ देते हुए उसके पास तक गई। कि कौन है वहाँ, कौन है? अलीना की आवाज़ सुनकर अंधेरे में कुएं के पास बैठा वो शख्स चौंकते हुए पलटा। ये कोई और नहीं बल्कि फादर डेविड थे। वो अलीना को देखकर चौंकते हुए बोले, अलीना, अलीना, ये तुम हो? क्या तुम सचमुच जिंदा हो? तुम ठीक हो? हाँ 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 फादर, डरिए मत, मैं हूँ फादर। मैंने उस शैतानी नन को कहते हुए सुना है कि ये दुनिया उसकी बनाई हुई है। तुम ठीक कहती हो अलीना, ये उसी शैतान की दुनिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर आत्माओं का वास है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई अलीना को आवाज़ दे रहा था, जिसकी आवाज़ फादर डेविड से मिल रही थी। अलीना, अलीना, तुम कहाँ हो अलीना? अलीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर फादर डेविड तो उसके सामने खड़े हैं, फिर ये उसकी आवाज़ में और कौन बुला रहा है। फिर उस आवाज़ को सुनकर सामने खड़े फादर डेविड ने कहा, उस आवाज़ पर ध्यान मत दो अलीना, ये कोई छलावा लगता है। अलीना जब तक कुछ समझ पाती तब तक उसे सामने से आते हुए दूसरे फादर डेविड नजर आए, जो कि काफ़ी घायल नजर आ रहे थे। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था कि आखिर दो दो फादर डेविड कैसे हो सकते हैं। अलीना बिल्कुल अवाक हो चुकी थी। घबराहट में उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली फादर डेविड कौन से थे। दोनों उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े क्रॉस पर गई। उसने बिना देरी किए वो क्रॉस उठा लिया। हाँ, आप दोनों मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस क्रॉस से मार दूंगी। मेरा यकीन करो अलीना, मैं ही असली हूँ, वो छलावा है। अलीना मेरा यकीन करो, मैं असली हूँ। इसमें लकड़ी की इस क्रॉस और तुम्हारी जो कहानी बताई सब मेरे साथ घटी हुई है। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ अलीना, इस क्रॉस को उसे बहरूपिये के सीने में गाड़ दो, मार दो उसे। ऐसा मत करना अलीना, वरना पाप तुम पर हावी हो जाएगा। उस क्रॉस से पहले होली वाटर से पवित्र कर लो और ईश्वर को याद करके उसे उसके शैतान के सीने में गाड़ दो। अलीना ने घबराते हुए किसी तरह होली वाटर से उस क्रॉस को पवित्र किया और दूसरे वाले फादर डेविड की तरफ बढ़ी। हाँ हाँ अलीना, गाड़ दो उसके सीने में क्रॉस, वही असली बहरूपिया है, जल्दी करो। अलीना दूसरे फादर डेविड की तरफ बढ़ी थी, मगर उसने हमला पहले वाले पर किया, जो कि उसे कुएं के पास मिला था। लकड़ी का क्रॉस पहले वाले फादर डेविड के सीने के आर पार हो गया, लेकिन तभी उसने अपना रूप बदला। अब वो वही भयानक नन के रूप में आ चुका था। उसने लकड़ी के क्रॉस को निकालकर दूसरी ओर फेंक दिया और हंसते हुए कहा, मैं तुम दोनों को नर्क में अपने पास रखना चाहूंगा, मगर उसके लिए तुम्हारे जिस्म से
तुम्हारी रूह जुदा करनी होगी। शैतानी नन ने इशारे से दोनों के शरीर को हवा में उछाला और जोर से जमीन पर पटक दिया। दोनों बेदम हो गए। फिर उसने अपने मुंह से काले धुएं का बवंडर छोड़ना शुरू किया, जिसने नन अलीना और फादर डेविड का दम घुटने लगा। दोनों को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। फादर डेविड अपना होश खो चुके थे, मगर अलीना अब भी कोशिश कर रही थी। वो हिम्मत करके उठी और उसने लकड़ी का क्रॉस उठाया। फिर उसे प्रार्थना करते हुए दोबारा शैतानी नन के सीने में गाड़ दिया। इस बार क्रॉस लगने से शैतानी नन दर्द से कराते हुए बोली, ये नामुमकिन है। मुझ पर इस क्रॉस का असर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? शैतानी नन का शरीर देखते ही देखते जलने लगा और कुछ ही समय में राख में बदल गया। सब कुछ शांत होने के बाद फादर डेविड ने उठते हुए कहा, तुमने कर दिखाया अलीना, मगर ये मेरे लिए भी आश्चर्य है। आखिर ये कैसे हुआ? फादर, खतरा अभी टला नहीं है। वो देखिए, आसपास में उड़ती हुई राख फिर इकट्ठा हो रही है। हमें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता खोज ही रहे थे। जलकुंड में दोबारा लौट आओ फादर डेविड, अलीना, तुम दोनों जहाँ भी हो, जलकुंड में वापस लौट आओ। ये सिस्टर रोजी की आवाज़ है। तुमने सही समझा अलीना, ये वही है। यहाँ से निकलने का यही रास्ता है। हो सकता है हमें जल्दी कूदना होगा। उस शैतानी नन के दोबारा लौटने से पहले फादर डेविड और अलीना उस कुंड में कूद गए और वो कुआं तेज रोशनी के साथ ही अपने आसपास की मिट्टी और ईंटों से भर गया। कुछ ही देर में दोनों श्रापित चर्च के पवित्र कुंड में भरे पानी से बाहर निकले, जहां उनका इंतजार सिस्टर रोजी और पादरी एंडी कर रहे थे। फादर डेविड ने चर्च की दीवार पर लगे क्रॉस की तरफ देखा, जो कि सीधा हो चुका था। फादर डेविड ने सिस्टर रोजी से पूछा, आप दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? लंबी कहानी है फादर, वापस चलिए, वहाँ इत्मीनान से बातें करेंगे। तभी वहाँ से लौट गए। रोमानिया के उस पुराने अनाथालय में चारों बैठे थे और सिस्टर रोजी बोल रही थी, हमें पता था कि आप लोग जिस चर्च में गए थे, शैतान का वहाँ होना तय था, और जहाँ शैतान होगा वहीं तो वो डायरी होगी। हम दोनों आप दोनों को खोजते हुए जब उस श्रापित चर्च में पहुँचे तो खुशकिस्मती से हमें कुंड में वो डायरी मिल गई। हमने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें आप दोनों की ही अधूरी कहानी लिखी हुई थी, जिसमें आप दोनों माया जाल में बने हुए जंगल में पहुंच चुके थे। हाँ, उस डायरी को तब उस शैतान ही लिख रहा था, मगर जब आपने उसे उठाया होगा तो अब उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर आ गई होगी। हमने कहानी को फिर चमगादड़ के रक्त से पूरा किया, जिसमें लकड़ी के क्रॉस से शैतान पूरी तरह कमजोर हो जाता है। फिर उसका अंत लिखकर हमने उसे दोबारा उसी कुंड में फेंक दिया। धीरे धीरे कुंड में भी फिर पानी जमा हुआ और वो डायरी उसी में गायब हो गई। अब आखिरी बार आप दोनों सही सलामत बाहर आ गए। हाँ, इसमें आप दोनों की बड़ी मेहरबानी है। शैतान अपनी दुनिया में लौट चुका है। लगता है इस बार क्रिसमस खुशहाली और शांति से बीतेगा। सभी शैतान के जाने और क्रिसमस के आने की खुशी में एक साथ बोलते हैं, ऊपर वाला सभी को खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, मेरा इस कहानी का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।